अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमसाक के बारे में। इमसाक क्या है? नाज़रीन, इमसाक का मतलब है जब हम हक़ ज़ौजियत अदा करते हैं और हक़ ज़ौजियत अदा करते वक्त जो हमारा टाइम लगता है उसको इमसाक कहते हैं। चंद दोस्तों के, चंद भाइयों का इमसाक का टाइम ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का बहुत कम, और बहुत से दोस्तों का इमसाक का टाइम बहुत कम होता है। और ये लोग मारे मारे दवाखानों पे, हकीमों के पास और उन तबीबों के पास जो अताई हैं उनसे रब्ता करते हैं, जो इनको नुकसानदा दवायात देकर उनके गुर्दों का, उनके जिगर का और उनके मैदे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मेरे दोस्तों, हम आज एक ऐसा नुस्खा लेके आए हैं जो बेज़रर है, नुकसानदेह नहीं है। आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं, अतबा हज़रात से रब्ता कर सकते हैं, किसी दोस्त से बनवा सकते हैं। ये भी हम आपको बता दें कि ये इमसाक क्यों पैदा नहीं होता। मनी गाड़ी ना होने की वजह से, मशजनी से भी इसमें प्रॉब्लम बन जाती हैं, पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से भी हो जाता है, और मरीज़ फालिज ज़दा हो। ऐसी बहुत सी वजूहात होती हैं जिससे इमसाक की कमी वाक़या हो जाती है। तो नाज़रीन, आज हम आपको ऐसा नुस्खा अनायत करेंगे, ऐसा नुस्खा दें कि जिसमें आपकी कमी बा जरियान और जो लोग ऐसे लागर, सुस्ती और कमज़ोरी का शिकार हैं उन सब के लिए एक नहायत ज़बरदस्त तोहफ़ा होगा। टाइमिंग के लिए, कमज़ोरी को, सुरतुल अंजाल को कंट्रोल करेगा। मेरी वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, ताकि आपको इसके अफादियत का और ये नुस्खा बनाने के मुकम्मल तरकीब की समझ आ जाए। यहाँ मैं आपको एक तंबीह भी करता चलूँ कि आप ऐसे लोग जो अताई हैं, जो सिर्फ़ वैग्रा वगैरह गोलियाँ पीस कर मरीज़ों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे बचिए, उनसे दूर रहिए। ऐसा नुस्खा घर में बनाएं, अपने दोस्तों को दें। अतबा हज़ारात के लिए नहायत कामयाब नुस्खा है। जो भी बनाएगा इंशाअल्लाह वो हमें दुआओं में याद रखेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नाज़रीन, ये हमारा जो नुस्खा है, ये ऐसा नुस्खा नहीं है जिससे आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा हो और आपके इसके बाद पुरकैफ लम्हात जो हैं उसको नुकसान दे। ये नुस्खा एक सन्यासी नुस्खा है और अजीबोगरीब नुस्खा है जिससे जरियान और क़ुव्वत बा को इंतहाई फ़ायदा होता है। तो नाज़रीन, चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा के अज्जा को आप बिल्कुल तसल्ली के साथ सुन लें, लिख लें, अपने पास नोट कर लें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने ले लेने हैं जिनसिंग बूटी। ये किसी अच्छे पंसार स्टोर से ले लें 3 ग्राम। और उसके बाद आपने ले लेना है सालब मिस्री, ये भी आपने लेनी है 3 ग्राम। और उसके बाद आपने ले लेनी है मुस्तगी रूमी 1 ग्राम। और उसके बाद आपने अच्छा ज़ाफ़रान लेना है किसी अच्छी दुकान से, यानी कि ग्रंटेड हो ज़ाफ़रान, क्योंकि ऐसे अज्जा जो महंगे होते हैं उनमें 2 नंबरी ज़्यादा की जाती है। आपने ज़ाफ़रान ले लेना है 2 ग्राम, क्योंकि ज़ाफ़रान अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है एक, आपके सामने नज़र आ रहा होगा, एक पाउडर सा, इसको बोलते हैं योहम बीन। योहम बीन ये आपको लाहौर से किसी अच्छे स्टोर से मिल जाएगी। ये लेनी है आपने 2 ग्राम। और इसके बाद अगर आपको योहम बीन नहीं मिलती तो आपने इसमें 2 ग्राम के हिसाब से ही अफ़ीम ले लेनी है, अच्छी और ख़ालिस अफ़ीम जो अच्छी क्वालिटी की हो। तो नाज़रीन, आपने इसको किसी हमाम दस्ते में डाल कर कूट लेना है, बारीक कर लेना है। कोशिश करें कि इसको ग्राइंड ना करें, इसको कूट कर बारीक कर लें और आटे वाली छलनी से छान लें। इसकी ये देख लें कि कुटाई इसकी बहुत अच्छी तरीके से करनी है ताकि ये कैप्सूल्स में भरे जा सकें। तो कुछ इस तरह का हमारे पास सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा सुर्खी माइल। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि जो हम आपके साथ कुश्ता नुस्खा शेयर करते हैं, जो हम आपको इसकी वीडियो बना के देते हैं, ये ख़ालिस्तन हिकमत की प्रमोट के लिए और ख़ालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ऐसे कुश्ता जात, ऐसा नुस्खा जात बिल्कुल
बेहतरीन और ऐसे नुस्ख़ाजात हम शेयर करते हैं जो हमारे दिलों के राज हैं, हमारे ख़ानदानी हैं और ये मुजर्रब हैं, हमारे मामूल मतब हैं। तो नाज़रीन, हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक कर दीजिए करें, सब्सक्राइब कर दीजिए करें। और मोहतरम, ये सफ़ूफ़ आपके पास तैयार है। अब इसके 500 mg वाले आपने कैप्सूल भर लेने हैं। 500 mg वाले कैप्सूल आपने भरने हैं और ये एक कैप्सूल आपने सुबह खाना है, एक शाम। ये 21 दिन के कैप्सूल हैं। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, बर्दाश्त ना करता हो, तो आपने रोज़ रात को सोते हुए सिर्फ एक कैप्सूल ही खाना है। जो मरीज़ रोज़ाना एक कैप्सूल खाए रात को सोते वक्त, उसके लिए 21 कैप्सूल देने हैं आपने। और जो मरीज़ सुबह शाम कैप्सूल बर्दाश्त कर सके, उसके लिए सिर्फ आपने 20 कैप्सूल खिलाने हैं 10 दिन के लिए। तो नाज़रीन, इसके लिए परहेज़ है कि आपने चावल और बादी अशिया बिल्कुल जितने दिन दवाई खानी है नहीं खानी, और इसके साथ खट्टी और तुरश अशिया भी आपने नहीं खानी। इनसे परहेज़ करना है और दवाई मतवातर लगातार रोज़ खानी है, ताकि आप मुकम्मल सेहतयाब हो सकें और हम जैसे फ़कीर लोगों को दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।